नमस्कार आपको आपको सबको आदाब अर्ज है, नमस्कार प्रणाम सबको और बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग खुश हैं कि बंगाल में खौफ का जो पूरा साया था, एक खौफ और भय की सरकार थी और जो आतंक था, आखिर उसका खात्मा हुआ। हालांकि जाहिर सी बात है आखिरी दम तक वो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो लगातार कोशिश करेंगी, कभी मर्डर के जरिए, कभी फिरौती के जरिए, कभी बलात्कार के जरिए, लेकिन हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इन काली ताकतों को फिर से पनपने नहीं देंगे। उसके बाद बहुत सारी बातें मैंने सुनी, मैं एक एक कर खास तौर से SIR की बात करूंगी और वो बहुत जरूरी करना। देखिए, कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं, असहज महसूस कर रहे हैं बंगाल के बारे में बात करने से, क्योंकि बंगाल ने सब कुछ पर्दाफाश कर दिया है। वो ऐसे लोग भी हैं जो जाहिर सी बात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घेर रहे हैं, उनके परिवार तक को नहीं छोड़ा है, बार बार उनका नाम लिया है, लेकिन उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी जहां जहां उनकी जीत हुई है, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो एक तरह से तमिलनाडु में हो, मिलजुल कर, उसके लिए उनको धन्यवाद नहीं कह रहे हैं, लेकिन गाली गलौज इसलिए कर रहे हैं सिर्फ बंगाल के लिए। तो ये अपने आप दुनिया को दिखाता है कि कितनी ज्यादा एक दोहरी मानसिकता है। लेकिन आप मेरी जरूरी बात एक एक करके मैं जवाब दूंगी। पश्चिम बंगाल की धरती, इतिहास ने वाकई में उस धरती पे करवट ले ली है। तुष्टीकरण, सिंडिकेट राज, कट मनी और राजनीतिक आतंक का जो गढ़ बन गया था, और उसका असर आप देख रहे हैं अभी शुभेंदु भाई के सहयोगी को कैसे मारा गया है, कितनी बुरी तरह से। उसके बाद मैं बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोली थी, मैं बोल के नहीं, आप बीच में नहीं बोल रहा हूं। 2026 का बंगाल विधानसभा, ये बिहार की एक वीडियो दिखा रहा हूं साजिया जी। SIR की बात उठा रहे हैं, इनका पर्दाफाश करती हूँ, इसीलिए बोल रहे हैं घबराहट, ये घबराहट और बौखलाहट है कि दुनिया भर की बात करो, बंगाल की बात ना करो। और जब शाजी आलमी स्पेशल SIR की बात करें, इंटेंसिव रिविजन की बात करें, फौरन घुस जाओ, क्योंकि जानते हैं अभी मैं और पर्दाफाश करूंगी। वो कैसे? मानक जी आपके जरिए और आपके चैनल के जरिए जो बहुत निष्पक्ष तौर से सबकी बातें सामने रखता है, दर्शकों तक पहुंचाता है। मैं सबको बता दूं एक बार, इस झूठ का भी पर्दाफाश हो जाए। 294 वाली सीट देखिए कितनी सीटों में समटी TMC। भाजपा कहां नहीं गई, जीत की हवाई लहर तो थी नहीं है। बूथ स्तर पे आप देखिए, वर्षों की तपस्या है, संघर्ष है और कार्यकर्ताओं के बलिदान की जीत है, जिसके लिए आज बाकायदा श्रद्धांजलि तक दी है अमित शाह जी ने। अब सारा ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है? SIR का। अब देखिए, इसलिए चुप्पी साधे में, या तो बोलने नहीं देंगे या घबराहट के मारे कोई और बहाना बनाएंगे। अब सब मैं बताना चाहती हूँ, सवाल यह है कि अगर जनता साथ थी तो फिर बंगाल के गाँव शहर में तृणमूल का सफाया क्यों हुआ? अब आप सुनिए, तृणमूल 90 लाख नाम हटाने की बात करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रही है और कह रही 27 लाख पर अभी भी डिस्क्रिपेंसी वाला मामला जो चल रहा है। अगर उनके दावे सही होते और सब लोग सुन लें पहली बार और आखिरी बार और दिमाग में डाल लें, क्योंकि आप भी जानते हैं सच, मैं भी जानती हूँ, लेकिन दर्शक नहीं जानते शायद कुछ उनमें से। तो मैं बता दूं, अगर उनके दावे सही होते तो वो उन सीटों पर कैसे जीत गए जहां सबसे ज्यादा नाम हटे थे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, SIR के जरिए जहां 20 सीटें सबसे ज्यादा जहां पे नाम कटे थे, उसमें 13-14 में TMC ही जीती है। इसका जवाब दे दे भाई साहब। ओके, ऑलराइट। मेरे पास टाइम अब कम बचा है, क्योंकि हमने शुरू में गृह मंत्री अमित शाह का भाषण दिखाया था।